ये वीडियो देख रहे हो तो आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। तो फ्रेंड्स 1 मिनट 1 क्वेश्चन की सीरीज में फिजिक्स का अगला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन मैकेनिक्स का है। तो सबसे पहले मैकेनिक्स में जब हम मोशन की स्टडी करते हैं तो सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, 10 सेकंड का टाइम लेकर आप आंसर दीजिए। अगर आपने इन दोनों में से कोई सा भी जवाब दिया है वो सही नहीं है। पहले तो आपको ये पूछना चाहिए था किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, ये किसी एक दूसरे के सापेक्ष बताई जाती है, किसी की भी चीज के रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष बताई जाती है। कई बार ऐसा होता है, मैं बच्चों से पूछता हूँ रेस्ट की क्या डेफिनेशन है, तो वो कहते हैं जब कोई बॉडी मोशन में ना हो तो वो रेस्ट है। मैं पूछता हूं अच्छा मोशन को डिफाइन करो, जब कोई बॉडी रेस्ट में ना हो तो वो मोशन है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि डेफिनेशन इस तरह से बताई जाती है। बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ। रेस्ट की डेफिनेशन है जब किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज ना हो, तब हम कहते हैं वो रेस्ट में है किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। और मोशन की डेफिनेशन होती है व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद द टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो ये ध्यान रखिएगा, रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव टर्म है, कभी भी इसका आंसर सीधे मत दीजिएगा। मैं अगर आपसे पूछता हूं आपके मेज पर जो किताब रखी हुई है वो रेस्ट में है या मोशन में है, कभी ऐसा मत बोलिए कि रेस्ट में है, क्योंकि वो किसके रेस्पेक्ट में, वो मेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन धरती जो है वो क्योंकि घूम रही है तो सूरज के रेस्पेक्ट में, चांद के रेस्पेक्ट में या दूसरे तारों के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। तो इसलिए रिलेटिव टर्म है। इसलिए आगे से हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई आपसे पूछे आप मोटे हैं या पतले हैं, आप लंबे हैं या छोटे हैं, आप गोरे हैं या काले हैं, कभी भी आंसर एक झटके में मत दीजिए, पूछिए किसके रेस्पेक्ट में। ओके, धन्यवाद।